तोहफा आपको देना चाहूंगा, और ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है। ये वो तोहफा है जो आज भी काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। पढ़ा के छोटा सा वाकया सुना दो, बस मुख्तसर सा वाकया है, और ये वाकया सैयदा फातिमा की रिवायात से मिलता है। सैयदा फातिमा के पास साइलीन आते थे, जरूरतमंद आते थे। सखावत का घराना, सखियों का घराना है, जरूरतमंद आते थे सखावत के घर पे। सैयदा फातिमा की बारगाह में जितने लोग आते थे जिनके रिश्तों के मसाइल होते थे, रिस्क के मसाइल होते थे, और घरेलू कोई उलझने, कोई नाकामियां, कोई परेशानियां, हालात की बंदिशें, घरेलू मसाइल, सिर्फ घरेलू मसाइल। वो बेटी का रिश्ता है, वो उसका बसना नहीं है, वो शौहर और मियां बीवी की नाचाकी है, ससुराल की तरफ से सख्ती है, कोई तलखी है, कोई मुश्किल है, कोई मसाइल है, कोई हालात की तंगी है। ये अगर इस किस्म के कोई मसाइल आते भी थे, सख्तियां और तलखियां आती भी थी, जैसे हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, हुए हैं तो खुदा ना खासा तलाक होने हैं, और कितने ऐसे रिश्ते हैं तीसरे दिन तलाक हो गई, करोड़ों रुपए लगाए, किसी ने अरबों रुपए लगाए, ऐसे भी शादियां हुई तो तलाक हो गई, घर न बसे, घरेलू उलझने हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं। घरेलू जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं, रिस्क की कमी है, सेहत की कमी है, एक बीमारी घर से जाती है दूसरी नहीं जाती, एक मुश्किल जाती है दूसरी पर आ जाती है, और इस तरह की तलखियां, मसाइल, मुश्किलात, बंदिशें, नाकामियां, हालात की सख्तियां, जिंदगी की तलखियां, घरेलू उलझने जिसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज में क्या कह रहा है? घरेलू उलझने जिसको लफ्ज कहते हैं। ये अमल घरेलू उलझनों के लिए सैयदा फातिमा का मामूल था। जिस रिवायत से मुझे ये रिवायत मिली है, घरेलू उलझनों में उनकी जिंदगी के मामूलात में था। आप बताती थी कि ये अमल पढ़ें। एक दुर्वेश ने मुझे इस अमल की खसूसी इजाजत दी, खिलाफत भी थी। हजरत शेख अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत भी थी, और एक रिसाले में ये मजमून के साथ ये अमल भी छपा है, या अमल छपा है अल हसन में। उस दौर में मजमून भी छपा और ये अमल भी छपा था। उन्होंने जो इजाजत दी थी, फरमाया था जुदा जुदा करके पढ़ना ताकत बढ़ जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल मलिक अल हक अल मुबीन। उन्होंने फरमाया था, अल्लाह के वली थे, उन्होंने फरमाया था कि जुदा जुदा करके पढ़ना। घरेलू उलझनों में सैयदा फातिमा, सैयदा कायनात, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा, और कायनात में जितनी खवातीन हैं उनकी सरदार। और मैं सैयदा फातिमा के बारे में कहा करता हूँ, ये खातून अव्वल है पूरी कायनात। कहते हैं खातून अव्वल मुल्क के वजीर आज़म की बीवी होती है, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ये खातून अव्वल है सारी कायनात। मेरा तो ये यकीन भी है, अकीदा भी है, और है तो मेरे ख्याल में ठीक है, खातून अव्वल है सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये वो बताती थी घरेलू उलझन इसके बड़े तजर्बे हैं, लेकिन इसका वजीफा नहीं पढ़ना। जो मैं तजर्बा बता रहा हूँ, अब इसको वजीफा पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, लाखों पढ़ें, करोड़ों पढ़ें, इसका वजीफा करें, जरूर करें इसका वजीफा। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हक अल मुबीन। इसको जुदा जुदा करके मुझे जिस दुर्वेश ने इजाजत दी थी, इसको पढ़ना नहीं है, इसको तसव्वुर से लिखना है। ये जरा नुक्ता याद रखें, यहाँ जरा थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए। पढ़ेंगे तो लिखेंगे, लेकिन पढ़ने से मुराद इसकी तस्बीह, और इसकी तस्बीह हैं, किताबों में रिवायात है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस वक्त जिस अमल की आपको इजाजत दे रहा हूँ, वो अमल है इसको तस्वुर में लिखने का अमल। वो अमल मुझसे जरा थोड़ी सी तवज्जो से ले लें। आप जिस जिंदगी के घर के जिस मसले को हल करना चाहते हैं, उसके ऊपर तस्वुर ही में इसको लिखें। चलो आप ऐसा करें, आपकी औलाद है, घर है, उसके ऊपर लिखें, जरा तस्वुर में लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। अच्छा, ये तस्वुर पहले थोड़ा कमजोर होगा, फिर एक वक्त आएगा ये तस्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। ये तस्वुर मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आप जरा रुक गए हैं मेरी बात को। आप कहेंगे विर्द कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। आप कहेंगे तस्बीह बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे जो अमल जैसे मिला मैं तो वैसे पहुंचाऊंगा। मुझे जो अमानत जैसी मिली मैं वैसे पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लिख के हम आटे में गूंद दें, मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे लिख के बोतल में पी लें, मैं कहूंगा नहीं। जो मिला है मैं फिर वजाहत करूं। मुख्तलिफ हमारी रूहानियत अमलियात की किताबों में इसकी मुख्तलिफ तरकीबें लिखी हैं। जो मुझे तरकीब मिली है मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और वो इक्सीर है और तीर है, और तीर भी ऐसा है कि बेखता तीर है, निशाना है, जबरदस्त निशान, कमाल चीज। इसको सिर्फ 3 बार लिखना है। अब लिखने की तरकीब मैं बताता हूँ, आसान बिल्कुल। आपने खप लिया, अब आसान बताता हूँ। ये देखें, आपने एक काम करें, सिर्फ इसको पहले लिखा हुआ देख के अपनी आंखों में समो लें।
समो के इसकी आपके पास आंखों में बन जाएगी स्टैंप, मोहर। इस स्टैंप को वहीं स्टैंप कर काम ही खत्म हो गया। देखें, कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरे बना बना के मोहरे लगाते जाओ, मोहरे लगाते जाओ, मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोए, दिल में समोए। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है और इसकी बड़ी ताकत है। अल मालिको अल हक्को अल मुबीन, और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिको अल हक्को अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मालिकुल हक्कुल मुबीन। आंखों में इसको आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले ले। चलो ये बता दे, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के। अच्छा याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में, अच्छा कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तो अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा कि उसका काम कर दे, उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए, तो उनका सवार भी था, गधा भी था। किसी ने उनको घर दे दिया, तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए। तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई तावीज दे दो। उन्हें तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करता है। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूँ, और सैयदा का अमल है। उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। आप इसको ना, आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दे और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठे हैं, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दे। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं इस टाइम पे, और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों भेज रहा हूँ, फरिश्तों को देता हूँ, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा अन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहा बाबा जी बताऊंगा, कहता बाबा जी को बुलाओगी, मुझे भी धमकी देके कहता था, कह बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा। तो ये वजीफा बताएगा इंशाअल्लाह, ये वजीफा आपको बताएगा कि इसका नक्श की ताकत और तासीर क्या है, क्या है। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को। और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो,
7 खाने हो, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। क्या लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब अल्लाह का दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो। वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया और कागज देकर मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकत कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, इतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का किसी तरह से। उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुद भी शिर्क और बिदअत में लगा और हमें भी शिर्क और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस का और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी। मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे।
زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے اور زندگی بھر اس کو کامیاب. دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی. دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں. ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں. اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں. سال سے عمل بتا رہا ہوں، سال سے عمل بتا رہا ہوں. میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے. میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا. ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے. کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں. زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے. جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. میں ہسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے. کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے. کیسے ہیں بوڑھی والدہ؟ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا. میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے. اور میں جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کر. میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہو. یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ پاؤں پہ ایک چیز سی لگی، ایک دانہ سا بنا. وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی. اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا. مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا. کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو. اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹا. اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو. کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں، میں طواف کرتا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا. اور آنکھ کے آنسو. کہا کہ اب کہاں سے یہ وقت ملے، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی. قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک. تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں. اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں اور اللہ توفیق دینا. ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیں. اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ. یہ بہت طاقتور نفل اور بہت حیرت انگیز، بہت زبردست نفل. اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم. جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، مولا کے ایک بار درود پاک کے ساتھ. پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ، 40 بار صبح شام پڑھ. زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ، جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا. اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا. نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات. اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں. ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچیں. صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں. نمک اور سرسوں کا تیل کا آپ کو بہت فائدہ دے گا. ایک چیز اور ہے، وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد، اس پہ کالی مرچ، ہلکا نمک، ورنہ صرف کالی مرچ. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں سخت ترین بیماری مبتلا کی. اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں، اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. سلاد اور وہ سبزیاں بالکل سستی ہوں، بالکل سستی ہوں. ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں، ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے. بالکل سبزیاں سستی ہوں، پیٹ بھر جائے. آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے. اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں. بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا، تقدیر میں بیماری لکھی ہے اور اس کا امر ہے
لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد، سبزیاں، سستی سبزیوں کی طرف، میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سبزیاں کھاتے.